अभी यहाँ पर हम ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम नाम थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड व्हेन इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड। मैंने यहाँ पर इज प्लेस्ड के बाद ये आना चाहिए, इज प्लेस्ड इन इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहते हैं कि जब आप किसी इलेक्ट्रोड को उसके ही इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में उस इलेक्ट्रोड को डुबो देते हैं, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस उस इलेक्ट्रोड के ऊपर आता है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही है? या फिर मैंने उर्दू में ऊपर ये लिखा है कि जब हम इलेक्ट्रोड को उसके 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। सही है? मिसाल जिस तरह से मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को पिछली बार मैंने जिंक सल्फेट को 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर डिप किया था, तो वहाँ पर क्या आया था, जिंक सॉलिड और जिंक आयन एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गए। मिसाल इक्विलिब्रियम में थे, उस टाइम इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल आएगा उस पोटेंशियल को नाम थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मिसाल जब आप जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं, तब उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पोटेंशियल उसके ऊपर आएगा उस इलेक्ट्रोड को उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मेजर करते हैं उसे नाम होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए और प्रेशर 1 atm होना चाहिए। इसको हम इन आउट ऑफ द सेल भी कहते हैं। अभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अभी मिसाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप्स, एक को नाम होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन हो रहा उसे नाम होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा उसे नाम होते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड वैल्यू पर करते हैं तो उसे नाम होते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पर करते हैं उसे नाम देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? मिसाल कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है? 0.34 वोल्ट। अभी अगर आप 6 ने पूछा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तब आप इसके साथ सिर्फ माइनस लगाए, माइनस 0.34 वोल्ट इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट में इसने दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल उसने दिया है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट है। लेकिन अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपसे पूछ ले तो उसके लिए आप वो क्या कहते हैं प्लस लिख दें। मिसाल सिर्फ साइन रिवर्स कर दे, बाकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल एक ही एलिमेंट के सेम होते हैं, सिर्फ साइन रिवर्स कर दे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल हैव सेम वैल्यू बट ए ऑपोजिट साइन। सही है? अब इसको छोड़ दे, ये फिर मैं आपको समझाऊंगे जो आखिरी मैंने ये उन 2 पॉइंट्स लिखे हैं। या आप किस तरह इसको क्या करें, आप इस तरह रट ले। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से कम हुआ, मिसाल अगर नेगेटिव हुआ तो वो हमेशा एनोड होगा। अगर वो एनोड होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो कैथोड होगा। बस ये याद रखें आप। अभी शी को हम NHE भी कहते हैं, GI से भी डिनोट करते हैं, RE से भी डिनोट करते हैं। शी है क्या? शी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। देखो हमने मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड के हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाली। किस तरह निकाली? तो इसको हमने किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया होगा तभी हमने उसकी वीडियो निकाली होगी। अभी अगर मैं कहता हूँ और उसको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी अगर मैंने ये जो ग्राम्स बनाए, किलोग्राम मिलीग्राम, ये जो मैंने बनाया ना, अभी किलोग्राम एक स्टैंडर्ड मैंने रखा है ना। अभी किलोग्राम मैं कहता हूँ मिलीग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये जो मैंने बनाया ना, इसको मैं किसी साथ कंपेयर करता हूँ हमेशा, ये इसको हमेशा मैं किलोग्राम के साथ कंपेयर करता हूँ। इसी तरह से अगर आपने किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है तो उसको हम किसी ख़ास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ उसे हम मेजर करते हैं, उसकी कंपेरिजन में उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो उस इलेक्ट्रोड का नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। SHE शी किसका होगा? शी में हम हमेशा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेंगे और शी के अंदर जो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा हम 0 लेंगे। 0 होगा नहीं, लेकिन हम उसे आइडियली हम उसे 0 कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर हम उसे 0 कंसिडर ना करें तब तो वो जो जिसका आप वो मालूम कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तब तो वो आपको फाइंड आउट नहीं हो सकता। अभी हम करते क्या हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हम करते क्या हैं, उस कंटेनर के अंदर हम
एक ग्लास ट्यूब नुमा चीज़ हम रखते हैं, सही है। उस गिलास ट्यूब के अंदर हम पोटेंशियोमीटर का एक लेड मिसाल एक तार नुमा एक पोटेंशियोमीटर एक चीज़ होती है, उसको हम नीचे कर देते हैं और उस तार के उस पोटेंशियोमीटर के एक एंड में हम प्लैटिनम फॉयल रखते हैं। उस प्लैटिनम फॉयल के ऊपर हम लोगों ने प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग की होती है। मिसाल प्लैटिनम की क्या होती है, कोटिंग की होती है, मिसाल उसको रंग किया होता है, इस तरह से समझ लो सही। और अभी हम यहाँ पर होगा क्या, देखो ये जो प्लैटिनम है ना, ये क्या, ये कंडक्टर है, ये स्टेब्लिश करेगा इक्विलिब्रियम गैस और उसके आयंस के सोल्यूशन के दरमियान। यहाँ पर क्या होता है, वही सेम केस है ना। अभी यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस आप यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। जब आप यहाँ से हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, इस सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या रखा है, HCl मैंने रखा है। HCl तो टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन प्लस नेगेटिव आयन से। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन आ रहा है ना, हाइड्रोजन गैस जो आ रहा है, अभी हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, अभी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आएगा, या तो वो टूट जाएगा हाइड्रोजन प्लस आयन में, या क्या करेगा HH मिल जाएगा, वापस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। मिसाल ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। हाइड्रोजन गैस बनता है या प्रोटॉन आयन बनते हैं, या हाइड्रोजन गैस बनता है या प्रोटॉन आयन बनते हैं। कहते हैं कि शी का जो पोटेंशियल है ना, मिसाल हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है, क्योंकि शी के अंदर हम हाइड्रोजन का पोटेंशियल, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ही लेते हैं, फिर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की बुनियाद पर किसी दूसरे को फाइंड आउट करते हैं कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, इसका इतना है। इसका शी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो। हमने ज़ीरो कंसिडर किया, क्यों ज़ीरो, इस वजह से हम लोगों ने कंसिडर किया है, देखो जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, वो टूट जाता है दो हाइड्रोजन में, ये रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाता है, दो हाइड्रोजन मिलकर आपको हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। तो क्या होता है, मिसाल फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, एक दूसरे कैंसिल करके इसकी पोटेंशियल क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जिस तरह से मैंने नीचे लिखा है, जब जो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाता है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जीरो बाई जीरो वो इतनी है। बाकी दूसरी की मैंने लिखी है, दूसरी को जब काटते हैं तो जीरो ही आ जाती है। अभी किस तरह से हम इशू को यूज़ किस तरह से करते हैं, देखिए हम जिंक को लेते हैं। अभी हम जिंक का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में हम जिंक को उठाएंगे और दूसरे कंटेनर में हम वो जो मैंने आपको बताया था शी उठा लें। ये भी एक कंटेनर में आप उठा लें, सही। शी के अंदर इलेक्ट्रोड हमेशा किसका होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होगा, सही, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड होगा। और उस शी को मैंने किस चीज़ के अंदर डिप किया है, HCl के अंदर, जिस तरह से मैंने यहाँ पर डिप किया था, सही। यहाँ पर मैंने जिंक लिया। अभी क्या करता है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ना, जिंक का इलेक्ट्रोड भी मैंने उसके 1 मोलर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है। जिंक करता क्या है, पिछली केस की तरह एक कहानी है। जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, वापस जिंक +2 आयन सोल्यूशन में आ जाता है, सही। तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, सही। जब यहाँ पर आ जाते हैं तो इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और HCl था, HCl ब्रेक हो होता है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। हाइड्रोजन आयन यहाँ पर करता क्या है, हाइड्रोजन आयन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और H2 गैस बनता है। तो यहाँ पर आप देखो H2 गैस बाहर की तरफ निकल रहा है और H2 गैस बन रहा है, कैथोड के ऊपर देखो H2 गैस बन रहा है, वो हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोड पर बन रहा है और इस ट्यूब से निकल रहा है। तो वही केस हो जाएगा, यहाँ पर जिंक आयन ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर क्लोराइड आयन ज़्यादा हो जाएंगे। उन लोग को हम लोग साल्ट ब्रिज प्लेस कर देंगे, साल्ट ब्रिज प्लेस करेंगे तो यहाँ पर जो KCl हम उठाते हैं ना, वही सेम की जो पिछली ग्राउंडिंग से मैंने आपको की, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव उस तरफ चले जाएंगे, वही सेम ही कहानी है, सी। तो अभी यहाँ पर जिंक ने क्या किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे तो स्टैंडर्ड कंडीशंस, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इसे हम नाम देते हैं, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो ऑक्सीडेशन है। तो आपको जिंक का ऑक्सीडेशन कितना है, 0.6 वोल्ट, 67 वोल्ट। अभी अगर आपसे कोई कहे कि किसी जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, मैंने आपको कहा सिर्फ उसकी वैल्यू रिवर्स कर दो, -6 लगा। तो हम लोगों ने इस तरह से शी को यूज़ करके जिंक की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अभी अगर हम कॉपर की वैल्यू निकालना है, अभी अगर हम कॉपर को मालूम करना चाहते हैं तो वही केस सेम ले लें। अब यहाँ पर क्या करेगा, इस दफ़ा कॉपर क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, वो कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। यहाँ पर HCl जो है, HCl मैंने 1 मोलर सोल्यूशन लिए है, H और Cl, सही है। तो ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है ना, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन
2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे खुद। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन, मिसाल हाइड्रोजन आयन इस कंटेनर के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे कॉपर में, कॉपर के अंदर वही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करने क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है। लेकिन अगर कोई कहे कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो इसको रिवर्स कर दो, नेगेटिव लगा दो। अभी हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई अगर जिंक और हाइड्रोजन आया ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये गेन करेगा, ये पता हमें चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किसे कहते हैं कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की बुनियाद पर, जब आप किसी हाइड्रोजन स्केल पर कहते हैं कि जब आप किसी हाइड्रोजन स्केल पर एलिमेंट की आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकालते हैं और उन एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को जब आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उस लिस्ट को, जो लिस्ट हमारे पास आती है, उस लिस्ट को हम नाम हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर, उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू पर हाइड्रोजन स्केल पर, तब जो हमें रिजल्टिंग लिस्ट मिलेगी, उस रिजल्टिंग लिस्ट को हम क्या नाम हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। किताब में उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो उन्होंने निकाला है ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की बुनियाद पर उन्होंने निकाला है। बस ये स्टैंडर्ड है, उन्होंने इस चीज़ पर निकाला है। लेकिन आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर भी निकाल सकते हो, वहाँ पर आपने डिफिनेशन उलट करना है। कहते हैं कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है ना, ये किसी भी तरह के चीज़ से चेंज नहीं होती। हाँ, आपने जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो आपने हर एलिमेंट के लिए जो वैल्यू निकालनी है, आपने स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही निकालनी है। 180 टेम्परेचर, 2000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 मोलर सोल्यूशन। वे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो 3 चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है। अगर आपने इसको चेंज किया तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो सकती है, टेम्परेचर, प्रेशर या कंसनट्रेशन। सही, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इसको आपने मेमोराइज़ करना है, रटना है। किसको, सिर्फ इस एटम को, ये नहीं कि मिसाल लिखने इलेक्ट्रॉन लूज मेकिंग, सिर्फ इस एटम को। लिबिया किंग कॉल नेशनल मजिस्ट्रेट अलाउ जोनेरा अलाउ जोहल कवर इस फेस। लिबिया का मतलब क्या है, लिथियम। किंग का मतलब क्या है, पोटाशियम। काल का मतलब क्या है, कार्ड का मतलब क्या है, कैल्शियम। ए का मतलब क्या है, नेशनल। एम जी का मतलब क्या है, मजिस्ट्रेट। एल का मतलब क्या है, अलाउ। अभी जब आप नीचे आओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। मिसाल, इलेक्ट्रॉन, जब आप नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। सही, जब आप या इस तरह से भी आप कह सकते हैं, जब आप नीचे आओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। मिसाल, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी डिक्रीज़ होती है। भाई अगर आप किसी ने कहा कि भाई अगर मिसाल लिथियम और पोटेशियम मैंने उठाएं, तो मुझे ये बताओ ये कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो आपको पता है कि जो पोटेशियम है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है। उसका मतलब है कि पोटेंशियल गेन करेगा। और लिथियम क्या है, और लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, तो लिथियम क्या करेगा, लूज़ करेगा। इस तरह से आपने इन सब वैल्यूज़ को याद करना है। अभी देखो, ये एक चीज़ आप याद रखो कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते किसे हैं, देखो, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे वो ऑक्सीडेशन। इसको अपने उलट करना है। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की क्या एप्लीकेशन, देखो, ये हमें फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता है। इसको फिजिबिलिटी मतलब ये कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। सिंपल ट्रिक याद रखें, अगर उसने आपको 2 रिएक्शन दिए थे और उन दोनों रिएक्शन के उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू आपको दी थी। आप उन दोनों वैल्यू को सम करो, अगर वो उनका सम पॉजिटिव आया तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन अगर नेगेटिव आया तो रिएक्शन नहीं होगा। अभी जिस तरह से उन्होंने पहला रिएक्शन दिया है, उसमें 0.76 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। अभी आप इन दोनों को सम कर दो, जो आप सम करोगे तो 1.0 पॉजिटिव है, तो मतलब ये रिएक्शन हो सकता है। मेरे नीचे में उसने यही रिएक्शन सेम दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर इसकी वीडियो डिफरेंट है। इनकी वीडियो डिफरेंट है, वीडियो नेगेटिव हो गई। जब वीडियो नेगेटिव हो जाए मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता। बस
अगर ई नॉट पॉजिटिव आया मतलब रिएक्शन हो सकता है, अगर ई नॉट नेगेटिव आया मतलब रिएक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद इसने कहा कि ये हमें वोल्टेज ऑफ सेल बताता है। उसी तरह से अभी जिंक उसने दिया है कि जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू वो इतनी होगी और कॉपर कितनी होगी। मुझे बताएं कि इस सेल की जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो 1.10 वोल्ट आप लिख लें, सिंपली ईजी है। तीसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये बताता है कि एक एटम की ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की एबिलिटी कितनी है। सही, आप हाइड्रोजन एटम ले लो ना, हाइड्रोजन एटम जो मैंने वहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सही, अभी हाइड्रोजन एटम से ऊपर जो है ना, हाइड्रोजन एटम से ऊपर जो है, मैंने कहा उनकी वो क्या है, वो उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो मतलब वो ये कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी अभाव वाले के उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। अगर उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, मिसाल इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये कि वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, ईजी है। उसके बाद रिलेटिव केमिकल रिएक्शन, अभी मेटल के रिएक्शन ये बता रहे हैं, कहते हैं कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ज़्यादा होगा, मिसाल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। मिसाल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितने कि जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। या आप ये कहो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। रिएक्टिविटी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इनडायरेक्टली, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली। अभी कहते हैं कि जो मेटल्स है ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबिडियम, ये रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव क्यों है? मैंने आपको बताया था, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। जब उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, मिसाल वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं, तो वो रिएक्टिव है, वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होंगे। अभी जब वो नीचे आते हैं, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये मेटल जो है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। लीस्ट रिएक्टिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी वो कम हो जाते हैं, क्योंकि नीचे चबाओगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा और रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब इसके बाद अगर आप उससे भी नीचे आ जाओ, कैडमियम, निकल, टिन, ये बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं। क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ये शी के बहुत क्लोज है। शी मतलब हाइड्रोजन के। फिर हमने क्या करना होता है, मिसाल ये कहते हैं कि जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबिडियम है ना, वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन ये जो आखिरी वाले हैं ना, ये आपने वाटर के साथ, ये मिसाल वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करते। इसमें आपने वाटर को एक दफ़ा से स्टीम में कन्वर्ट करना और फिर उससे रिएक्शन करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करते हैं। ये आखिरी बात मैंने बताई, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर भी आपको समझाऊंगा, वो इतना इशू नहीं है। अभी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, किसी एसिड के साथ कौन रिएक्शन करेगा? वही बात है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो वो किसी एसिड के साथ आसानी से रिएक्शन कर सकता है। सही, ये देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो, मिसाल इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन बहुत कम ही वो लूज़ करेगा। मिसाल वो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस नहीं कर सकता किसी एटम से। सही, अभी देखो, ओरम, प्लाटिनम, गोल्ड, प्लाटिनम, मरकरी, कॉपर, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। जब इनकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ नहीं कर सकते। मिसाल ये हाइड्रोजन को किसी एटम से रिप्लेस नहीं कर सकते। आप जिंक ले लें, मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। कम क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर है। जो हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, तो ये आसानी से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। अभी आप ओरम उठा लो, गोल्ड उठा लो HCl से, वो HCl से H को रिमूव कर सकता है? अगर H वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे, जो चीज़ हाइड्रोजन के नीचे होती है उसकी तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मतलब उसको गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है, लूज़ करने की एबिलिटी इतनी नहीं है। इस तरह से आप जिंक उठाओ, हाँ जिंक कर सकते हैं, जिंक HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। आखिरी बात, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्यूशन। देखो, अगर आपको उसने दो एटम दिए कि और आपसे कहे कि ये एटम इसको रिप्लेस कर सकता है या नहीं, मुझे बताओ, तो अपने किस तरह मालूम करेंगे? देखो,
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होगा वो किसी एटम को रिप्लेस कर सकता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे होगा वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सी अब इसने दिया जिंक कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट कॉपर सोल्यूशन। अब यहाँ पर जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं, हमने कहा जो ऊपर होंगे वो रिप्लेस कर सकते हैं। अभी कॉपर और जिंक को आप कंपेयर कर ले, जिंक ऊपर होता है या कॉपर? जिंक ऊपर होता है। जब जिंक ऊपर है तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अभी जिंक और कॉपर सोल्यूशन, जिंक सल्फेट और कॉपर सोल्यूशन, अभी कॉपर जिंक को कर सकते हैं। अगर आप सोच लो कॉपर जो है वो नीचे और जिंक है, जिंक ऊपर, तो ऊपर वाली चीज़ को तो नीचे वाला नहीं कर सकता। सही है। तो कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज़्यादा है, वो गेन करता है, वो लूज़ नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह से बाकी दो रिएक्शन भी देख लें, ये आसान है। अब ये कहते हैं कि आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए आपने किस तरह इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होगा। ये सिंपल मेथड है, आप यूट्यूब से कुछ पढ़ लेना, लेकिन ये ईजी। देखो, अगर उसने एक रिएक्शन के अंदर आपको ये बताया कि ये मीडियम एसिडिक, फिर आपने ऑक्सीजन को किस तरह बैलेंस करना है। एक ऑक्सीजन की जगह आपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखना है, एक हाइड्रोजन की जगह आपने एक प्रोटॉन लिखना है, एक चार्ज की जगह आपने एक इलेक्ट्रॉन लिखना है। अगर मीडियम बेसिक था तो आपने एक ऑक्सीजन की जगह दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोक्साइड आयन लिखने हैं, दो हाइड्रोजन की जगह एक वाटर मॉलिक्यूल लिखना है, एक चार्ज की जगह एक इलेक्ट्रॉन लिखना है। अभी सबसे पहले उसने आपको एक रिएक्शन दिया और उसने कहा कि ये एसिडिक रिएक्शन, सही, उसने कहा कि ये एसिडिक रिएक्शन। जब उसने ये बताया कि ये एक एसिडिक रिएक्शन है, तब हमें सबसे पहले इसका सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखना है कि ऑक्सीडेशन का, सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है, फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। जब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस का लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसका हुआ? ऑक्सीडेशन मतलब ये कि इंक्रीज़ होना, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन को आप इस तरह से यहाँ पर आप समझोगे कि जिसका क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुआ हो, उसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ गया, इसका मतलब है कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दें, आपने लिख दिया। अभी मीडियम है तो एसिडिक है ना, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसको आप बैलेंस करो, नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, वो हाइड्रोजन है, नहीं है, चार्ज है, नहीं है, तो सही है, फिर आगे जाओ। यहाँ पर क्या है, देखो, जब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने एटम को बैलेंस नहीं किया, एक तरफ Cl2 दूसरी तरफ Cl है, तो आपने दो Cl वहाँ पर लगाने, तो ये बैलेंस हो जाएगा। जब ये बैलेंस हुआ ना, तो जब ये बैलेंस हुआ, अभी देखो, एक तरफ दो क्लोराइड आयन और दूसरी तरफ दो क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्लोराइड आयन की तरफ, रिएक्शन की साइड की तरफ दो नेगेटिव चार्ज है। जब दो नेगेटिव चार्ज, मैंने आपको बताया एसिडिक मीडियम अगर हो तो अपने दो नेगेटिव चार्ज की जगह अगर आपको दो नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो अपने उसके अपोजिट साइड पर दो इलेक्ट्रॉन मेंशन करने हैं। तो अब क्या करें, आप यहाँ पर दो Cl2 लगाएं, इसकी जगह दो इलेक्ट्रॉन लिख लें, ठीक। अभी रिडक्शन लिख लें। रिडक्शन तो वो आपने लिया, सबसे पहले आप एटम को बैलेंस करते, एटम बैलेंस है या नहीं, एटम बैलेंस है या नहीं, एटम को आप देख ले सबसे पहले, Mn4 Mn, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एटम को बैलेंस करेंगे, एटम को। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 4 है, तो हम लोगों ने कहा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम अपोजिट साइड पर क्या लगाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर कितने मिसाल, एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक मॉलिक्यूल लगाना है वाटर का। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4, उस तरफ कितने, उस तरफ तो कोई ऑक्सीजन नहीं, उसका मतलब है दूसरी साइड पर आप 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख दो, 4 वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया, चलो उससे ये तो बैलेंस हो गई। अब इसके अंदर देख लो, इसके अंदर हाइड्रोजन, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो क्या, वो बैलेंस, इसके अंदर बैलेंस नहीं हुआ हाइड्रोजन, एक तरफ 8 हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है ही नहीं। तो मैंने कहा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड क्या लिखो, प्रोटॉन लिखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, तो अपोजिट साइड आप लिख लो 8 प्रोटॉन, तो तभी हो गया। तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस रखते हैं, एक चार्ज की जगह हम एक इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अभी देखो राइट हैंड साइड पर चार्ज कितना है, 8 हाइड्रोजन, मिसाल 8 ये है, प्लस 8 से 1 माइनस करो, यहाँ मिसाल यहाँ पर +7 चार्ज, और उस तरफ देखो, उस तरफ मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज, तो सही है।
तो हमने चार्ज को बैलेंस करना है। एक तरफ +7 है, एक तरफ +7 चार्ज है और दूसरी तरफ +2 चार्ज, तो हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है। हम लोगों ने 5 इलेक्ट्रॉन अभी लगाने हैं, मिसाल 5 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और इस चीज़ को बैलेंस करेंगे। जब हम लोगों ने इस चीज़ को बैलेंस किया, 5 इलेक्ट्रॉन जब हमने लगा दिया, तो 5 5 - 5 ये क्या हो जाएगा, 5 - 5 8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 जब 7 माइनस करो 2 हो जाएगा, तो 2 चार्ज यहाँ पर आ गए और 2 यहाँ पर आ गए, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया।